तो नमस्कार बच्चों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों देखिए, आज क्लास 12 की एक कहानी है जिसका नाम बेटा लाठी। तो इसी लाठी कहानी का मैं यहाँ पर सारांश आपके लिए लेकर आया हूँ। वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट वे में आपको कराऊंगा। इससे आसान तरीका आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं देखने में मिलने वाला। ठीक है बेटा, बहुत अच्छे तरीके से आसान शब्दों में मैं यहाँ पर लिख कर लाया हूँ पूरी स्टोरी। ये मेरा आपसे आश्वासन है बेटा, अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो इसके बाद लाठी कहानी के लिए दूसरी वीडियो आपको देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए फटाफट से बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले बेटा मैंने और सारी जो कहानियां हैं उनके बेटा मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, तो उसको आप जाके ज़रूर विजिट करिएगा। उसको आप अगर देख लेंगे तो उसके बाद आपको अन्य वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए बेटा फटाफट से बिना देर किए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए, इसमें पहले आपको समझा देता हूँ क्या रहता है। एक इसमें बेटा कप्तान रहते हैं, कैप्टन जिनको बोलते हैं। ठीक है, तो उन कैप्टन की पत्नी रहती है बानो। तो बानो से वो शादी करते हैं। उसके बाद दूसरे दिन ही क्या होता है बेटा, वो युद्ध पर चले जाते हैं। तो उनके यहाँ पर जो सास और ननंद वगैरह रहती हैं बेटा, तो वो सब इनको ताने दे दे करके और एकदम बीमार बता देती हैं। अंत में ये बेटा इसको बोलते हैं टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, यानी इसको क्षय रोग बोलते हैं। तो ये क्षय रोग की क्या होती हैं, शिकार हो जाती हैं। क्षय रोग की शिकार होकर अपनी चारपाई पकड़ लेती हैं। और जब मेजर ड्यूटी से लौट के आता है तो उसकी ये दशा जब देखता है तो बहुत ज़्यादा दुख होता है उसको। ठीक है, तो चलिएगा मैं यहाँ पर देखता हूँ आपको क्या लिखा गया है, पूरा मैं आपको पढ़ के बताता हूँ ना। देखिए, लिखा गया कप्तान जोशी गठिया सैनिटेरियम के 3 नंबर के बंगले में दुगना किराया देकर स्वयं अपनी टीबी की रोगड़ी पत्नी बानो के साथ रहता था। यानी कप्तान जोशी थे, गोठिया सैनिटेरियम में 3 नंबर के बंगले में दुगना किराया देकर अपनी टीबी की पत्नी रोगड़ी जो थी उनकी मतलब पत्नी बानो, उनके साथ रहता था। बानो से अत्यधिक प्रेम के कारण वह उसे पास ही रहता था। बानो से वो अत्यधिक प्रेम करता था जिस कारण वो सदैव उसके पास रहता था। वह अपनी पत्नी यानी उसकी जो पत्नी थी बानो को देख सहज भाव से मुस्कुरा देता था। उसकी पत्नी थी उसको देखकर वो मुस्कुरा देता था तथा उसे प्रसन्न करने की पूरी कोशिश करता था, उसको ताकि ये खुश रहे, है ना। बंगले के बरामदे में पत्नी के पलंग के पास, जहाँ बंगले का बरामदा था बेटा, पत्नी के पलंग के पास वह दिन भर कुर्सी डाले जो है वो बैठा रहता था। कभी अपने हाथों से टेम्परेचर चार्ट भर देता और कभी समय देख देख कर उसको दवाइयाँ देता। यानी उसकी पत्नी टीबी की जो है रोगड़ी थी, शिकारी थी, है ना। आगे देखिएगा, पास के बंगले में यानी बगल के बंगले में रहने वाली जो तृष्णा थी और चाव से इनकी कबूतर सी जोड़ी को देख रही थी। ऐसी घातक बीमारी पर भी अपनी पत्नी की का वह बड़े यत्न और स्नेह से सेवा करता था। तो कप्तान जो था विवाह के 2 वर्ष बाद ही बानो से भयंकर बीमारी यानी तपेदिक हो गई थी। यानी कप्तान की की बीवी को जो है बानो को तपेदिक हो गई, भयंकर बीमारी। तो कप्तान दिन रात उसकी जब सेवा करता था और उसे बेहद प्यार करता था ना, तो क्या था भाई, जो उसके माता पिता थे यानी कप्तान के, तो वो पत्र आते ही यह भयंकर बीमारी है, तुम उससे बचकर रहो, वो बोलते हैं। तो उसकी माँ बोलती है कप्तान की, भैया रो रो कर लिखती है कि मेरे पास 10-20 बेटे नहीं हैं कप्तान, तुम अकेले हो, इसलिए इन बातों का लेकिन कप्तान पर कोई असर नहीं हुआ, है ना। तो वो क्या करता, बानों की जो है सेवा शुश्रूषा में कोई कमी नहीं रखी, यानी बानों की लगातार जो है सेवा करता रहा। परंतु उसी सैनिटेरियम में क्या था बेटा, सैनिटेरियम में ही भर्ती क्षय रोगिणी नेपाली भाभी अपने पति को जो है कोसती रहती हैं और बुरा भला कहती रहती हैं, है ना। उसकी सेवा करने उसका पति नहीं आता था, लेकिन बानो का जो पति था मतलब कप्तान, वो उसकी सेवा करता था, हमेशा उसके पास रहता था। उसको तपेदिक हो जाता है, उसकी माता जी बोलती हैं बेटा तुम दूर रहो अपनी बीवी से, तो मेरे खिलौते बेटे हो। लेकिन कप्तान का इस पर जो है कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। कप्तान जो है बहुत प्रेम करता है। वह खुले मन से कप्तान की प्रशंसा करती है और कहती है कि एक मेरा पति है जो पी के धुत रहता है और साल भर से देखने भी नहीं आया। ठीक है, मतलब कि जो है एक मतलब भाभी जी थी, तो बोलती हैं कि देखो कप्तान तुम कितने अच्छे हो, एक मेरा पति है कि जो मुझे देखने भी नहीं आया, 1 साल से शराब के नशे में धुत रहता है। वह कप्तान से कहती है शाबाश कप्तान बेटा, तुम्हें देखकर मेरी छातियों में दूध उतर आता है ना। मतलब असीम प्रेम आ जाता है उसके ऊपर कि बेटा तुम जैसा जो है लाल होना चाहिए। बानो से विवाह के ठीक तीसरे दिन बाद कप्तान को बसरा जाना पड़ा। ठीक है बेटा, बानो को छोड़कर जाना उससे असहनीय था, यानी वो इस दर्द को सह नहीं पा रहा था, बहुत ही असहनीय था, किसी से कह नहीं पा रहा था। उसने बानो से पहली मुलाकात में ही उसका नाम पूछा था, यानी बानो से उसकी पहली बार मुलाकात हुई तो उसने नाम पूछा था। जब उसने अपना नाम बानो बताया तो कप्तान ने मजाक में कहा कि यह तो मुसलमानी नाम है बानो, है ना। जैसे इस्लाम धर्म में क्या होता है बेटा, लड़कियां अपने नाम के बाद बानो लगाती हैं, तो वैसा। यह सुनकर जब बानो की आंखें छलक उठी तो कप्तान बोला मैं तो तुम्हें छेड़ रहा था, कितना प्यारा नाम है ना। तो अभी बानो केवल क्या थी बेटा, 16 वर्ष की थी। खिलौने सी बहू को कप्तान बहुत अधिक प्यार करता था। कप्तान 2 वर्ष बाद वापस आता है। इसी बीच बानो ने 7-7 नंदों के ताने सुने,
भतीजों के कपड़े धोए, ससुर के होज बुने, पहाड़ सी नुकीली छतों पर 5-5 सेत उड़द पीसकर बढ़िया बना डाली। यानी बहुत सारे उससे काम लेते थे। बानो के जो घर वाले थे उससे बहुत ज़्यादा बेटा काम लेते थे ना उससे। और उससे कहते क्या थे, उससे कहा गया कि तेरे पति को जापानियों ने कैद कर लिया है, अब वह कभी नहीं लौटेगा। ठीक है, मतलब कि जो है तेरे पति को जापानियों ने कैद कर लिया, अपना कैद में बना लिया। सास और चचिया सास के व्यंग बाण उसके अंतर्मन को भेद देते हैं। उसकी सास और चचिया सास मिलकर जो है उसको परेशान करती। वह घुलती गई और एक दिन क्षय रोग से पीड़ित होकर चारपाई पकड़ ली। बेटा क्षय रोग क्या होता है? क्षय रोग जो होता है उसको टीबी बोलते हैं। तो इसके रोग के हो जाने पर व्यक्ति का शरीर धीरे धीरे घटता चला जाता है और अंत में जाके उसकी मृत्यु हो जाती है, एकदम सूख कर, है ना, चारपाई पकड़ लेती है। उसके बाद क्या होता है बेटा, युद्ध से लौटकर दूसरे ही दिन कप्तान बानो को देखने चल दिया तो घर वालों के चेहरे लटक गए। ठीक है, एक प्राइवेट बरामदे में लेटी बानो को देखकर कप्तान के होश उड़ गए। 2 वर्ष में बानो घिसकर और भी बच्ची बन गई थी, नहीं तो बेचारी 16 साल की थी, छोटी सी, और ऊपर से क्या हुआ 2 साल में और छोटी सी बन गई। कप्तान को देखकर उसकी आंखों में आंसू टपकने लगे, है ना। अंत में बेटा उसकी नाजुक हालत देखकर डॉक्टर ने कप्तान को नोटिस दे दिया कि कल ही कमरा खाली करके मरीज को घर ले जाइए। कहा कि भाई अब आप कमरा खाली कर दो और मरीज को घर ले जाओ। उसने बानो से कहा घर नहीं, हम लोग दूसरी जगह चलेंगे। कहा घर नहीं जाना, हम लोग दूसरी जगह चलेंगे। सुबह उठता है तो बानो पलंग पर नहीं होती। दूसरे दिन बेटा घाट पर बानो की साड़ी मिलती है तो उसे आत्महत्या करने का प्रयास किया। यानी घाट पर जब साड़ी मिलती है तो सब लोग समझ जाते हैं कि शायद बानो ने आत्महत्या करने का प्रयास किया है। कप्तान को जब लाश भी ना मिली तो उसने समझ लिया कि बानो नदी में डूबकर मर गई है। ठीक है, अब जब साड़ी मिल जाती है घाट के पास तो कप्तान सोचता है कि बेचारी बानो शायद नदी में डूबकर मर गई है। कप्तान का 1 साल में ही दूसरा विवाह हो जाता है। 2 बेटे और 1 बेटी उसकी पत्नी प्रभा ने उसे दिए। यानी 1 साल के अंदर कप्तान दूसरा विवाह कर लेता है और उसकी दूसरी बीबी आती है बेटा प्रभा, तो उससे 2 बेटे और 1 बेटियां होती हैं। और कप्तान अब क्या हो गया है, मेजर हो गया है। तो वैष्णवी के साथ बानो जब लाठी के रूप में मेजर को मिलती है ना, तो मेजर उसे पहचान लेता है। यानी कि जो वो बानो है बेटा वो लाठी के रूप में उसको मिलती है तो पहचान लेता है, लेकिन लाठी बोल नहीं पाती और ना ही अपना अतीत उसे याद है। यहीं पर कहानी का अंत होता है। बेटा जो लाठी बनकर आई है वो बानो, तो वो उसको कुछ अपना पास्ट नहीं याद है और वो ना ही बोल पा रही है, परंतु मेजर जो है उसे पहचान लेता है कि हाँ मेरी यही बीवी थी। ठीक है बेटा, तो उम्मीद करता हूँ कि ये लाठी की जो कहानी है ये आपको समझ में आई होगी। बेटा ऐसी कहानियों की मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, उसको जाके आप ज़रूर विजिट करिएगा। वीडियो का पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम बच्चों।